दोस्तों, ये फिल्म की शुरुआत एक अमीर आदमी के घर से होती है, जहां एक अनाथ लड़की इंदिरा उसको आश्रय दिया जाता है। इंदिरा बहुत जल्द घर के दो युवा बेटे कुंदन और राज के अच्छे दोस्त बन जाती है। हालांकि घर के एक सदस्य इंदिरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो है कुंदन और राज की बड़ी बहन रानी। रानी इंदिरा को घर में आने से नाखुश थे और अक्सर इंदिरा के प्रति कठोर व्यवहार करती है। कुंदन और राज के पिता इंदिरा के प्रति दयालु थे। वो रानी के बुरे बर्ताव को देखते हैं और एक दिन इंदिरा का बचाव करते हुए रानी को थप्पड़ मार देते हैं। इस घटना से तनाव के कारण पिता को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद घर का माहौल और बदल जाता है। कुंदन और राज अब बड़े हो गए हैं और इंदिरा के प्रति उनके बचपन का बंधन धीरे धीरे रोमांटिक आकर्षण में बदल जाता है। इंदिरा भी दोनों भाइयों को पसंद करती है, लेकिन वो इस दुविधा में थे कि वो किसे चुने। कहानी आगे बढ़ती है और रानी की साजिश और चालबाजी चलती रहती है। एक समय जब राज की तबीयत खराब था, रानी ने गुस्से और बदले की भावना में झूठ बोल दिया था कि राज की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर इंदिरा बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि राज ही वो ही था जिसे वो सच में प्यार करती थी। और उसकी मौत का दुख में इंदिरा भी घर छोड़ देती है। जब राज का तबीयत ठीक होता है तो राज इंदिरा की तलाश में निकल पड़ता है और आखिरकार राज को इंदिरा मिलती है, लेकिन वो उसे एक बुरी हालत में पाता है। इंदिरा लगभग मौत के करीब थी। दूसरी ओर रानी की कहानी भी दुखद अंत की ओर बढ़ती है। अकेली और बेसहारा होने के कारण अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल्म का अंत इंदिरा की दुखद मौत के साथ होता है, जबकि राज अपनी प्यार को खोने के गम में अकेला रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत। आप सभी को एनक्लिक चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज जिस फिल्म के बारे में बोलने जा रहा हूं वो 1950 में रिलीज हुई दास्तान मूवी है, जो प्यार, त्याग, ईर्ष्या और गलत फहमी के दुखद परिणामों की एक कहानी है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है सूर्या, राज कपूर और बीना। सुरेश, अल नसीर, मुराद और शकीला भी फिल्म में नजर आते हैं। राज के चरित्र में राज कपूर और इंदिरा के चरित्र में सुरैया थी। रानी की किरदार बीना ने निभाई थी। सुरैया ने फिल्म में राज कपूर के अभिनय को भी फीका कर दिया था और ये उनकी सबसे यादगार और सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि अभिनेत्री के तौर पर उनकी आखिरी बड़ी सफलता भी यही थी। अभिनेत्री बीना, जिन्होंने कठोर रानी की भूमिका निभाई, उनकी मजबूत स्क्रीन उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। दोस्तों, आमतौर पर रोमांटिक और चुलबुली भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं राज कपूर, जो दास्तान में एक अधिक गंभीर और इंट्रोवर्ट किरदार निभाया। ये उनके अभिनय करियर में एक अलग रंग दिखाता है। फिल्म के गाने आज भी अपनी मधुरता और भावपूर्ण गीतों के लिए जाने जाते हैं। नौशाद का संगीत और शकील बदाऊनी के बोल मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करते हैं कि दर्शकों को कहानी के दर्द और भावनाओं से जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन अब्दुल रशीद कार्दान ने किया था, जो उस समय के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। ये फिल्म कार्दार प्रोडक्शन हाउस के बैनर में बनी थी, जो उस समय के सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस में से एक था। माना जाता है कि दास्तान मूवी 1948 की हॉलीवुड फिल्म एन्चेंटमेंट से इंस्पायर्ड है। दास्तान एक मेलोड्रामा थी जिसमें धोखा, प्यार और बलिदान की कहानी दिखाई गई थी। ये फिल्म अपने समय की नारी चेतना से जुड़ी फिल्म थी। सुरैया का किरदार एक ऐसी महिला की थी जो धोखा खाने के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखती है। इसे महिलाओं के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना गया है। ये कहानी दिखाते हैं कि कैसे परिस्थितियां और गलतफहमियां एक सच्चे प्रेम को बर्बाद कर सकती है। ये फिल्म उस जमाने की फ्लैशबैक तकनीक का उपयोग करने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक थी। भले ही ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके गाने और कहानी आज भी उस पीढ़ी के लोगों के दिल में बसी हुई है, जो इसे क्लासिक हिंदी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एनक्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।